एक प्रोफेसर, एक खीरा और एक ऐसा फैसला जिसने जिंदगी ही बदल दी। ये एक बड़ी गैर मामूली कहानी है कि कैसे एक आम सी सब्जी किसी के अकीदे की तब्दीली का सबब बन गई। आइए मिलकर देखते हैं कि इस सब के पीछे आखिर राज क्या था। ये अल्फाज हैं नाओकी यामामोटो के, जापान के एक प्रोफेसर। और बयान सुनिए, बिल्कुल सीधा सा। ये एक खीरा है जिसकी वजह से मैं मुसलमान हुआ। हैरानकुन बात है ना? मतलब एक खीरा कैसे? तो सवाल यही है कि आखिर एक सब्जी, एक मामूली सी सब्जी किसी का अकीदा कैसे बदल सकती है? ये बिल्कुल एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो छुपा है इंसानियत में, सखावत में और उस बात में कि ईमान का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए इस कहानी की गिरहें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं नाओकी यामामोतो की रूहानी तलाश से। कहानी शुरू होती है एक नौजवान जापानी स्कॉलर से जो सच की तलाश में था। तो आखिर ये नाओकी यामामोतो हैं कौन? देखिए, वो जापान से थे, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए। हाँ, वो अलग बात है कि उनके घर वाले इतने प्रैक्टिसिंग नहीं थे। उन्होंने दोशीशा यूनिवर्सिटी से क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ी। उनका शुरू में मकसद था कि वो एक पादरी बनेंगे। इससे पता चलता है कि शुरू से ही उन्हें रूहानियत से कितनी गहरी दिलचस्पी थी। लेकिन आप जानते हैं, जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो उसे एहसास होता है कि जवाब शायद एक जगह ना मिले। तो 19 साल की उम्र में उन्हें लगा कि डिविनिटी यानी खुदा को और गहराई से समझना है, और इसी जुस्तजू में वो ताओइज्म, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म की तरफ भी गए। बुनियादी तौर पर उनकी इल्मी प्यास उन्हें अलग अलग दरवाजों पर ले जा रही थी। और फिर जैसे अच्छी कहानियों में होता है, एक किताब सामने आती है और सब कुछ बदल जाता है। ये उनकी जिंदगी का पहला और बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत कोई इशारा दे रही हो। तो हुआ ये कि उन्हें खुदा के बारे में एक छोटी सी किताब मिली, बड़ी सादा सी, 100 सफ़ों से भी कम की। और सबसे अजीब बात ये थी कि इसमें किसी खास मजहब या पैगंबर का जिक्र ही नहीं था। इस काद का जो बुनियादी पैगाम था ना, वो सीधा दिल में उतर गया। पैगाम ये था, सोचो, हमारी ईगो, हमारी मैं कितनी सतही है, हमारा वजूद कितना आर्जी है, और इंसानियत के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इस हकीकत को समझे और अपने आप को सिर्फ एक खुदा के सपोर्ट कर दे। फिर जब यामामोतो ने तहकीक की तो उन्हें पता चला कि उसकी मुसन्निफा एक जापानी मुसलमान खातून थीं। और सुनिए, उनके शौहर उन्हीं की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? उन्हें लगा ये एक साइन है, एक इशारा है। तो यामामोतो ने हिम्मत की और इस प्रोफेसर को ईमेल भेज दी। मुलाकात भी तय हो गई एक छोटे से कैफे में। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर कैफे में आए, वो तो रोने लगे। यामामोतो बिल्कुल परेशान कि भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया। फिर प्रोफेसर ने वजह बताई। उनकी बीवी यानी इस किताब की मुसन्निफा 1 साल पहले कैंसर से इंतकाल कर गई थीं, और वो अब तक इस सदमे से, इस गम से बाहर नहीं निकल पाए थे। यामामोतो की ईमेल ने एक तरह से उनके जख्म हरे कर दिए थे। और यहीं पर इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत तस्वुर सामने आता है। प्रोफेसर को अचानक एक हदीस याद आई, जिसके मुताबिक इंसान के मरने के बाद भी 3 चीजें हैं जिनका सवाब उसे मिलता रहता है। पहला, सदका जारिया, यानी कोई ऐसा काम जो लोगों को फायदा देता रहे। दूसरा, कोई ऐसा इल्म जो उसने पीछे छोड़ा हो। और तीसरा, नेक औलाद की दुआ। इस लम्हे प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उनकी बीवी असल में जिंदा है। अपनी किताब के जरिए उनका छोड़ा हुआ फायदेमंद इल्म अब भी काम कर रहा है, लोगों की रहनुमाई कर रहा है। और यामामोटो, सामने बैठा यामामोटो, इस बात का जीता जागता सबूत था। यह पहली बार था कि यामामोटो का इस्लाम से तारुफ किताबों से निकलकर एक इंसानी, एक जज्बाती सतह पर हुआ था। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। एक किताब ने जहन खोला, एक प्रोफेसर ने दिल को छू लिया, लेकिन असल इम्तिहान वो अभी बाकी था। असल कहानी आप कह सकते हैं तब शुरू हुई जब यामामोतो इस इल्म को अमली शक्ल में देखने के लिए मिस्र यानी इजिप्ट के शहर काहिरा पहुंचे। अब देखिए, काहिरा का कल्चर जापान से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल मुख्तलिफ था। जापान में लोग ज्यादातर अपने काम से काम रखते हैं, एक मजबूत इनफरादियत पसंदी है। और दूसरी तरफ रमजान में काहिरा, वहां तो सड़कों पर इफ्तारी के दस्तरखान लगे होते हैं। लोग एक दूसरे को, यहां तक कि अजनबियों को खाना खिलाते हैं। ये सकाफती फर्क यामामोतो के लिए बहुत बड़ा था और बहुत दिलचस्प भी। तो एक शाम की बात है, यामामोतो रोजे से थे और अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहे थे। वहां उन्होंने अपनी बिल्डिंग के गेट कीपर को देखा, एक बहुत ही गरीब मामूली सा आदमी जो अपनी इफ्तारी के लिए जमीन पर बैठा हुआ था। और इस गेट कीपर की पूरी इफ्तारी में क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक खीरा, बस
इसके पास खाने के लिए उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और फिर जैसे ही इस गेटकीपर ने उस नौजवान गैर मुस्लिम अजनबी को देखा, उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने फौरन अपना वो अकेला खीरा, अपनी इफ्तारी यामामोटो को पेश कर दी। जरा सोचिए, अपने दिन भर की रोजी, अपनी इफ्तारी एक अनजान शख्स के आगे रख दी। यही वो लम्हा था जहां यामामोतो के लिए सारा किताबी इल्म और जिंदा हकीकत एक हो गए। वो सिर्फ एक खीरा नहीं था, वो एक पूरा फलसफा था जो अमली शक्ल में उनके सामने था। आपको पता है इस वाक़े के कितने दिन बाद यामामोतो ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया? सिर्फ 2 से 3 दिन। इस एक छोटे से अमल का असर इतना गहरा और इतना फौरी था। यामामोतो ने बाद में इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा, जापानी लोग लफ्ज़ों से ज़्यादा अमली सबूत देखना चाहते हैं, और वो खीरा, वो इस गरीब आदमी का अमल, वो इस्लामी रूहानियत का जीता जागता सबूत था। इस आदमी को कोई सोशल मीडिया लाइक्स नहीं मिलने वाले थे, कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलने थे। इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन रखता था। बस यही तो ईमान की ताकत थी जिसकी यामामोतो को तलाश थी। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दुनिया में जहां हर चीज़ दिखावे के लिए है, जहां हर काम पब्लिक पर सुना के लिए किया जाता है, इस बेलोस अमल की क्या कीमत है जिसे कोई नहीं देख रहा, जिसका कोई गवाह नहीं? शायद ईमान की असल ताकत ऐसी ही खामोश नेकियों में छुपी होती है।